हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें हम करेंगे जो हाई नेक होती है ना, हाई नेक की जो हम ब्लाउज़ बनाते हैं, हम हाई नेक की जो ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें हम ना रेडी शोल्डर कितनी लेंगे, कटिंग के लिए शोल्डर हम कितनी लेते हैं, जब हम कपड़े पे कट करते हैं तो शोल्डर हमें कितना लेना चाहिए और रेडी करने के बाद हम शोल्डर कितनी लेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ में नेक की विड्थ कितनी लेंगे, नेक की लेंथ कितनी लेंगे, क्योंकि जो हम हाई नेक बनाते हैं उसमें बैक पार्ट जो होता है वो पैक होता है और फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा नेक खुलता है। वो कितना खुलता है, बैक पार्ट पैक रहती है लेकिन फिर भी उसमें गले कटते हैं, कितने कटते हैं, क्योंकि हम उसके बाद वो हाई नेक को कॉलर भी उसमें हम लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, विदाउट कॉलर भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ना मैंने एक चार्ट रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 32 से मैंने 46 तक की चेस्ट की यहाँ पर को मैंने मेंशन किया है। और यहाँ पर हम शोल्डर, साथ में नेक की विड्थ और बैक नेक फ्रंट नेक की बात करेंगे। मैं क्लियर समझाने की कोशिश करूँगी, पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो चार्ट मैं बता रही हूँ, ये जो चार्ट है ये मतलब जनरली इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी मेजरमेंट मिल जाए तो बात अलग होती है, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट में और ये जो होता है ना, जो चार्ट होता है ना, इसमें फ़र्क आता है थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जनरली लोग चार्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, या फिर जो रेडीमेड जो ड्रेसेस आते हैं तो वो चार्ट के अकॉर्डिंग ही उसकी कटिंग होती है या ब्लाउज़ की कटिंग होती है। लेकिन हाँ, जब कोई बुटीक वगैरह हम में काम करते हैं या चलाते हैं बुटीक को, तो वहाँ पे आपको बॉडी मेजरमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं तो जो कपड़े होते हैं ना, परफेक्ट जाकर के बॉडी पे बैठते हैं, तो कस्टमर को कोई कंप्लेन नहीं होती है। इवन कस्टमर को कोई कंप्लेन अगर होती भी है तो आप उस टाइम पर उस चीज़ को सही करके दे सकते हैं। लेकिन जो रेडीमेड कपड़े होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आगे पीछे रहती है, जिसको कस्टमर खुद सॉल्व करते हैं ले करके। तो यहाँ पर बात हो रही है बुटीक की। तो हम लोग बुटीक से, अगर बुटीक से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो फिर आप बॉडी मेजरमेंट ले लीजिए और इस चार्ट से वो बहुत हद तक मैच करती है, थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन ऐसे ये चार्ट है, इस चार्ट पे आप कोई भी ब्लाउज़ की या ड्रेस की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसको कि पहले हमें क्या लेना है। यहाँ मैं शोल्डर की बात करूँगी, नेक की विड्थ की बात करूँगी, बैक नेक और फ्रंट नेक की मैं यहाँ पे ये उसकी लेंथ कितनी लेनी है इसकी बात करूँगी। तो शुरू करते हैं। 32 चेस्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 32 चेस्ट में हम शोल्डर, रेडी शोल्डर जो कटिंग होने के बाद जो बनती है वो कितनी लेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो लेंगे ना, वो हम लेंगे तो यहाँ पर जो हम रेडी शोल्डर हमारा जो आना चाहिए स्टिचिंग के बाद, वो आना चाहिए 12.5, मतलब 12.5 इंच। ठीक है, उसके बाद इसमें हम 13 इंच कर देंगे। जो ये 34 है, यहाँ पर हम लेंगे 13.5। यहाँ पर 38 में हम लेंगे 14 इंच, हाफ इंच हम बढ़ाते चलेंगे। यहाँ पर हम 14.5 लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 15, यहाँ पर हमको सीधे 15 ही हमें लेना है। और यहाँ पर जो हम लेंगे ना, 15.5 इंच, और यहाँ पर जो हम लेंगे ये लेंगे हम 16 इंच। ठीक है, तो यहाँ हम इतना तो हमने समझ लिया है। अब आ जाते हैं हम कि इसको कटिंग कितने पे करेंगे, क्योंकि कपड़े पे जब कट करते हैं उसके बाद जब इसको स्टिच करते हैं तो ऑलरेडी ये कम होती है। तो हमने रेडी के लिए हमने ये दिया है कि हम जब ब्लाउज़ में हम हाई नेक रेडी करेंगे तो उसकी शोल्डर कितनी आएगी। तो 32 के लिए ये आएगी, 34 के लिए 13 आएगी, 36 के लिए 13.5, यानी हाफ इंच हमें बढ़ा देना है। लेकिन हम कटिंग के टाइम पे कितना लेंगे, तो कटिंग के टाइम पे हम 1-1 इंच सब में बढ़ा करके लेने वाले हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 32 है, तो 32 के लिए हम 12.5 है, तो हम इसको 13.5 कर देंगे, इसको हम 14 कर देंगे, इसको हम 14.5 कर देंगे, इसको 15 करेंगे तो इसको 15 पॉइंट कर देंगे। मतलब ऐसे ही आपको करना है। इसको 16 करेंगे, इसको 16.5 करेंगे, तो इसको 17 कर देंगे। ठीक है, ऐसे हो गई। तो ये चीज़ को समझ लेना है कि कटिंग के लिए ये रहेगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, रेडी ये रहेगी। तो ये चीज़ हो गई है। अब आ जाते हैं हम नेक की विड्थ में। तो नेक की जो विड्थ है वो हमें कितनी लेनी है,
तो नेक की जो हम विड्थ लेते हैं वो हम कितनी लेंगे, ये चीज़ को हम समझेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर नेक की विड्थ हमें लेनी है 32, चेस्ट में 6 इंच, 34 में भी हम 6 इंच ही लेंगे, लेकिन इसमें हम 6.5 करेंगे। 36 में हम 6.5 करेंगे, 38 में भी हम 6.5 ही रखेंगे। फिर हम 40 में आकर के इसको हम 7 इंच कर देंगे और 42 भी 7 इंच का ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम 44 में जब आएंगे हम, तो यहाँ पर हम 7.5 करेंगे और 46 में भी हम 7.5 करेंगे। तो ये हो गई नेक की विड्थ। जो हम नेक की विड्थ लेते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अब आ जाते हैं हम बैक नेक और फ्रंट नेक। तो बैक नेक जो होता है ना वो हमें कितने यहाँ पे खोलने हैं। तो बैक नेक जो होते हैं वो बैक नेक पैक रहते हैं, लेकिन उसमें भी पीछे से हम जब तक कट नहीं करेंगे तो उसकी फिटिंग नहीं आएगी, बैक में नहीं आएगी। और उसमें कॉलर अगर डालना हो तो उसके लिए भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम ना 1 इंच नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 0.75, मतलब पौन इंच हमें लेना है। इसमें भी हम 7.5 पौन इंच। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर 1 इंच लेंगे 36 में, इसमें भी 1 इंच ही लेंगे 38 में, लेकिन इसमें आएंगे हम तो 1.5 कर देंगे। फिर यहाँ पर भी हम 1.5 करेंगे इसको भी। और यहाँ पर जब हम आएंगे इसमें 44 में आएंगे तो हम इसको 1.5 कर देंगे और इसको भी हम 1.5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट काफ़ी हेवी हो जाती है 44, 46, तो यहाँ पर 1.5 इंच कर देंगे। ये इतने करने के बाद आप कॉलर भी चढ़ाएंगे ना तो आपकी जो ब्लाउज या आपकी जो कुर्ती है ना काफ़ी परफेक्ट बनेगी, कॉलर भी अच्छे चढ़ेंगे और पीछे से जाकर बैक में वो घींचेंगे नहीं कपड़े। नहीं तो क्या होता है, कॉलर जहाँ पे होती है ना या हाई नेक जहाँ पे होती है ना वहाँ पे कपड़े काफ़ी घींचते हैं, तो वो चीज़ घींचेंगी नहीं अगर इस तरीके से अगर आपने कटिंग की तो। क्योंकि रेडीमेड जो कपड़े हम लेते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी पीठ पे बैक में जा कर के घींचते हैं कपड़े, लेकिन जब हम बुटीक में रेडी करते हैं ना तो सारी कंफर्टेबल जो मतलब कपड़े में को पहनने के बाद कितने हम कंफर्टेबल हैं ब्लाउज़ को या ड्रेस को पहनने के बाद, वो सारी चीज़ें देखी जाती है जो कि रेडीमेड कपड़े में मतलब मिली जुली रहती है। तो उसके लिए इतने वो लोग वरिड नहीं होते हैं कि हाँ उनको कितने मतलब लेने हैं, थोड़े बहुत अगर चढ़े भी तो लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं, बट जब हम बुटीक में रेडी करते हैं तो चेंज हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ तो आपको जो है ये आपको बॉडी मेजरमेंट से नहीं मिलेगी, इसको आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। इसको इवन इसे भी आपको चार्ट के अकॉर्डिंग करना है। अब हम बात करते हैं फ्रंट नेक की। तो फ्रंट नेक हम कितनी लेंगे, तो फ्रंट नेक हम लेंगे 32 के लिए ये लेंगे 3.5 इंच, ठीक है। फिर हम 34 और इसमें जो है ना 32 और 34 के लिए जो है ना मैक्सिमम नेक विड्थ बैक नेक और फ्रंट नेक सेम रहेंगे। फिर 36, 38 के लिए सेम हो जाएंगे, 40 और 42 के लिए सेम हो जाएंगे, इवन 44 और 46 के लिए सेम रहेंगे। तो यहाँ पर आ गई मैं ये। अब यहाँ पर जो है ना हमें ये 3.5 इंच लेनी है। यहाँ पर आकर के हम इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा और फिर यहाँ पर हम सेम ही रखेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी इस बार हम सेम ही रखने वाले हैं। ये नेक की जो फ्रंट नेक है ना ये ज़्यादा चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर ये फ्रंट नेक जो है ना ये 36 से 42 के लिए सेम रखना है अपने को। यहाँ पे आगे हम चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे 4 इंच। तो ये हो गई है, चार्ट रेडी हो गई है इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम समझते हैं, हमने ये रेडी किया है इसमें। अब ये नेक की जो विड्थ है ना, ये विड्थ जो हम नेक की ले रहे हैं, ये नेक की विड्थ यहाँ पे बात हो रही है। ये पूरी शोल्डर है, इसमें हम नेक की विड्थ रखेंगे। ये जैसे मान लीजिए कि ये पूरी शोल्डर हो गई, ये पूरी शोल्डर है, तो रेडी शोल्डर जो है वो हमें इतनी रखनी है 32 के लिए। मान लीजिए हम 32 पे ही बात कर रहे हैं, तो ये जो है ना ये पूरी शोल्डर जो है ना ये रेडी रहेगी 32। चेस्ट के लिए 12.5 रहेगी, 12.5 इंच रहेगी। लेकिन हम जब कटिंग करेंगे तो इसको हम 1 इंच बढ़ा करके ही हमें करना है, ताकि ये जब स्टिच होगी ना तो ये आकर के 12 इंच पे कंप्लीट होगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि शोल्डर, तो ये शोल्डर ही कटिंग है। अब नेक की विड्थ, तो ये नेक की जो विड्थ है ना जो हम लेते हैं, जैसे नेक खुले गले के लिए हम यहाँ पे 2.5 ले लेते हैं, 2.25 इंच लेते हैं, 1.25 इंच लेते हैं। उसी तरह से हम यहाँ जब कॉलर ब्लाउज हम बनाते हैं
तो इसके लिए या हाई नेक बनाते हैं तो इसके लिए ये जो है ना, ये हमें 6 रखना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं 6, ये हो गया। देन हम यहाँ पर जो बैक की नेक की बात कर रहे हैं, तो ये नेक बैक में ना इतनी थोड़ी सी जब तक ये खुलेगी नहीं तब तक आप यहाँ पे कॉलर नहीं चढ़ा सकते हैं। तो ये जो मार्जिन है ना, ये वाली मार्जिन होनी चाहिए। 32 के लिए ये होगी और यहाँ पर 36 के लिए हम 1.5 इंच तक खोलेंगे इसको, यहाँ पे कट करेंगे बैक पार्ट को। इवन जब फ्रंट पार्ट जो आती है तो उसके लिए फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे 3.5 खोलेंगे। तो थोड़ी सी आगे से नेक रहती है जिसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे शेप दे देते हैं आगे से हाई नेक को, तो कोई भी शेप आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो चलता है आगे में। और पीछे से आप कॉलर डाल सकते हैं, कॉलर भी डाल सकते हैं, आप बंद भी रख सकते हैं, विदाउट कॉलर सिर्फ पाइपिंग डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई है। ये आपको समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। आर्म होल की जहाँ तक बात है तो ये यहाँ पे आर्म होल जो है इसकी चेंज हो जाती है। जैसे नॉर्मल आर्म होल हम लेते हैं उसी आर्म होल भी चेंज रहती है। बट यहाँ पर हमने समझा है कि शोल्डर कितनी लेंगे, शोल्डर कटिंग के टाइम पे कितनी लेंगे और रेडी कितनी करेंगे, क्योंकि ये सबसे हाई नेक में सबसे मेन जो रोल करता है वो शोल्डर करता है। शोल्डर कम ज़्यादा कुछ भी हुआ तो पूरी ब्लाउज या पूरी ड्रेस बिगड़ सकती है। और नेक की विड्थ कितनी लेंगे ये मेन मायने रखता है। साथ में हम नेक बैक नेक जो है, बहुत लोग यहाँ पे 1 इंच भी नहीं छोड़ते हैं, डायरेक्टली उस पर कॉलर चढ़ाते हैं, लेकिन वैसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा गहराई देने से क्या होता है कि कॉलर काफ़ी अच्छे से बैठते हैं और देखने में भी और फिटिंग भी अच्छी आती है, कंफर्टेबल भी रहती है। फ्रंट नेक इसकी ज़्यादा नहीं खुलती है। इसकी फ्रंट नेक जो है वो आप 3 साढ़े 3 इंच से ज़्यादा नहीं, इवन जो बहुत ही मतलब ज़्यादा बड़े जो साइज़ के भी जो चेस्ट होते हैं ना, उनके लिए भी 4 इंच यहाँ पे दिया हुआ है। इससे ज़्यादा यहाँ पे आगे में फ्रंट में नहीं खुलता है। उसके बाद आप आगे से बटन वगैरह डालिए तो फिर वो जाके एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हाई नेक की बात की है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस पे इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग जो है वो परफेक्ट होने वाली है। और ये जो चार्ट है ये नॉर्मल चार्ट है जिस पर आप कोई भी कटिंग कर सकते हैं ब्लाउज की, वो सही आएगी। लेकिन अगर एकदम परफेक्ट आपको कटिंग चाहिए तो आप बॉडी मेजरमेंट भी लीजिए और बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा का फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आता है, थोड़े बहुत का फ़र्क आएगा चेस्ट के अकॉर्डिंग। ये जो दिया हुआ है ये नॉर्मल जो मतलब जो फ्री साइज़, मतलब इसमें इस साइज़ से आप अगर कर रहे हैं 32 के लिए 34 के लिए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। और ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।